ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण देवता आए, पचरा पंचांग देखे गए और ब्राह्मण ने उसका नाम सावित्री रखा। राजा अपने राज्य में पूरा खबर कर दिया, मेरे घर में संतान के रूप में लड़की प्राप्त हुआ है, आप लोग आए और हमसे यथाशक्ति दान दक्षिणा होगा हम देंगे। और किया। लेकिन राजा ध्रुवसेन जब सावित्री को देखते थे तो कभी लक्ष्मी के रूप में देखते थे चेहरा, कभी पार्वती के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में। राजा विस्मित हो गया, ये कौन देवता आ गया मेरे माथे। चूंकि वह सावित्री को शंकर का वरदान का दिया हुआ, दिन रात पूजा करना सावित्री का कर्म था। जब सावित्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई, यानी जब सियानी हुई, तो राजा ध्रुवसेन कहे कि हे सावित्री, तुम्हारे रूप जैसा लड़का, और गोरा है तो गोरवे में न देखते, काला है तो कभी सरस्वती का रूप में देखती है, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी पार्वती के रूप में। तो राजा ध्रुवसेन कहे तुम्हारे रूप जैसा लड़का हमको इस पृथ्वी पर पता नहीं चल रहा, इसलिए तुम अपना पति स्वयं खोजो, जिससे तुमको भी कल्याण होगा और हमें भी कल्याण होगा। रथ तैयार हो गया। सावित्री की खाने पीने के लिए जितने भी वस्तुएं थे रख दिया। सावित्री बोली सारथी से कि रथ को जंगल के तरफ चला जाए, और रथ को जंगल के तरफ लिया जाए। राजा ध्रुवसेन सोचे कि जंगल के तरफ क्यों जा रहे हैं, ये लड़का खोजने कहाँ जाएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में। ये तो कह रहे जंगल के तरफ चला जाए। राजा ध्रुवसेन कुछ नहीं बोले और सावित्री चल दिया जंगल के तरफ और पहुंच गई तपोवन। वहाँ एक कुटिया बनवाई और तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या शुरू कर दिया, आंख बंद करके तपस्या में लीन हो गई। और जैसे ही उसकी आंख खुली, देखा कि साल्व देश के राजा का लड़का, जो सत्यवान के नाम से विख्यात था, जिसकी माता भी शब्द बोलती थी, पिता भी शब्द बोलते थे, वो भी शब्द बोलता था, सामने देखा। सावित्री अपने मन में सोच लिया कि मेरा पति का जो है से यही पति मेरा होने वाला है, प्रतिज्ञा करे। उसी समय नारद जी पहुँचे। नारद जी बोले, नारद जी को सावित्री प्रणाम किया। नारद जी बोले सावित्री ये तुमने क्या किया? तो महाराज क्या हुआ? जिसके साथ तुम्हारा शादी के लिए कुछ सोचा है वह अल्प आयु है, यानी 1 साल का। सावित्री बोली कि 1 साल का उम्र हो चाहे 50,000 का उम्र हो, जब हमने प्रतिज्ञा कर लिया महाराज तो शादी होगी, बैठ जाएगी, शादी होगी कि नहीं। राजा ध्रुवसेन को खबर गया, साल्व देश को खबर गया, सावित्री और सत्यवान की शादी संपन्न। शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन सावित्री न उतना खुशी थी न उतना खुशी नहीं थी। इसलिए नारद का बात याद आता था। क्योंकि उतना नहीं होती थी कि सत्यवान समझ जाएगा। समय बीतता गया। जब 1 साल में 3 दिन बचा तो सावित्री गंगा गई और गंगा जा कर के स्नान किया, और स्नान आकर के उसी कुटिया के बगल में बड़ वृक्ष के नीचे सावित्री अपना पूजन करना।
3 दिन पूजन किया और यही अमावस्या के दिन पूजन समाप्त किया। सत्यवान बोला कि हे सावित्री, तुम्हारे लिए मैं जंगल से कुछ लकड़ी काट के लाता हूँ, कल तुम्हें पारण के लिए व्यवस्था की। सावित्री क्योंकि सावित्री जानती थी कि आज इनकी अंतिम दिन है, क्या मुझे कल पारण कराए। कुछ नहीं बोला, ठीक है महाराज। सावित्री बात सुन करके सत्यवान पेड़ पर चढ़े। सूखे लकड़ी की 2-4 ही लकड़ी काटे थे। माथे में दर्द हुआ। बोला सावित्री, मेरे माथे में दर्द हो रहा है, उतर जाइए। और अपना आंचल फैलाया और सत्यवान को बुला लिया। बच्चे और वृद्ध के लिए आंचल बहुत गर्म होता है और सबसे पवित्र क्या है? साड़ी के अंदर आंचल पवित्र होता है। आप अपने बच्चे को जितना भी कपड़े पहना कोई फायदा नहीं। अगर खाली बदन है उस बच्चे को अपने आंचल में लपेट लो, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उड़ा जाएगा। तो वह आंचल में इतनी शक्ति होती है माताएं की आंचल। वही आंचल फैलाया, ला दिया। और एक बार जैसे आज आंधी आई थी थोड़ा देर, एक बार जैसे ही आंधी का झोंका आया, सावित्री सोचती है कि ये क्या धर्मराज। बोला सावित्री, मैं सत्यवान को लेने आया हूँ, अब तुम विदा करो। सावित्री बोली वाह महाराज वाह, मतलब दोनों तरफ से आंधी की बाजी अच्छी। आप सत्यवान को ले जाने के लिए आए भी हैं और हम ही से कह रहे हैं कि हमको तू आज्ञा दो जो हम ले जाएं। मैं आज्ञा नहीं दूंगा, लेकिन धर्मराज तो आया नहीं था, स्वयं धर्मराज आए थे। धर्मराज विवश थे। अंगूठा से प्राण लिया और प्राण लेकर के सावित्री को सामने में सत्यवान का प्राण लेकर के वापस। और इधर सावित्री ने क्या किया, एक बार नजर घुमाया, आंचल को उतना काट मंत्र के द्वारा, शक्ति के द्वारा, और धर्मराज के साथ एक योजन जब पार किया, 1200 कोस का एक योजन। धर्मराज पलट के देखे, सावित्री आ रही है। क्यों भाई, क्यों आती है? यहाँ तो मृत प्राणी आते हैं, तुम तो जिंदा हो। दूसरा योजन जब पार किया, बोला सावित्री क्यों आती हो? अब रास्ता तुम्हारा बंद है, अब हम पानी के रास्ता से चले, सड़क रास्ता। सावित्री बोली कि हम भी पानी के रास्ता से चले। क्या हो? जब तीसरा योजन चलने वाले थे धर्मराज, तो धर्मराज सोचे जी तीसरा योजन भी पार कर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। चित्रगुप्त महाराज हम ही को श्राप देते, इसको क्यों लाई? तो कुछ अच्छा है तो कुछ प्रलोभन दे दे। तो बोलो सावित्री क्या मांगती हो? वरदान। हम बहुत खुश हैं तुम पर, बोलो क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात, पूरा पटना सिटी ले लो, हम दे देते। पूरा पटना ले लो, पूरा बिहार ले लो, हिंदुस्तान ले लो। सावित्री ने कहा कि महाराज कितना खुश हो गए। बोला हाँ, तो प्रतिज्ञा कीजिए। हाथ में तुलसी यानी विष्णु, गंगा यानी गंगाजल, और ताम्रपत्र यानी तांबा,
कि बर्तन में आप संकल्प कीजिए कि जो वरदान मांगेंगे आपको देना होगा। धर्मराज ने सोचा कि इसका प्राण तो इस पति का हम अपने हाथ में रखे हुए मांगेगा क्या, चलो प्रतिज्ञा कर ली। बोला ठीक है, तो पहला आप मुझे यह वरदान दीजिए, मेरे सास ससुर का आँख जो है अंधा जो है वह नेत्रदान। धर्मराज बोले इसमें कौन बड़ी बात हो। और दूसरा वरदान दीजिए मैं चित्रवती होता हूँ। धर्मराज बोले कि वो कोई बड़ी बात नहीं, चित्रवती हो जाओ। और जैसे ही बोला कि धर्मराज के सामने सावित्री बोली कि तीसरा वरदान दीजिए, सरस्वती जैसे बैठ गए धर्मराज के जी। बोलो बोलो क्या कहती हो तीसरा। बोला हम अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। बोला ठीक है। और कह करके धर्मराज बढ़ गए, सावित्री भी बढ़ गई। जब सावित्री बढ़ गई तो धर्मराज वापस जब घूमे लेकिन फिर भी आ रही तो कमंडल से जल लिए और कहे सावित्री हुआ वापस हो जाओ, मैंने तीनों वरदान दिया, अब तुम अन्याय कर रही हो, श्राप दे दो। सावित्री बोली वाह महाराज, आप हमको अखंड सौभाग्यवती का ये है वरदान और मेरे पति को ले जा रहे हैं। अब उस समय कहते हैं सावित्री वो ठीक है महाराज, आप अब मेरे पति को ले जाइए। अब मैं कहता हूँ, लेकिन विश्व में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि धर्मराज भी झूठ बोलता है। तो आप कलंकित होंगे ना। धर्मराज हाथ जोड़ लिए, धर्मराज हाथ जोड़ लिए और कहे हे सावित्री तुम धन्य हो, तेरे माता पिता धन्य जो तुम्हें जन्म दिया। तेरा सत्य जीत गया, मैं हार गया, मैं सत्यवान को वापस करता हूँ। और सत्यवान को वापस किया, सत्यवान को वापस किया। जब जंगल में आई तो देखा कि सत्यवान उठ के बैठा हुआ। सत्यवान पूछ लिए कहाँ गई थी। ये नहीं बोली कि मैं आपको प्राण को वापस देने गया था। आज के ज़माने में कोई सावित्री हो जाए ऐसा कर दे, अपने पति के आपको प्राण के हम लाए और उठक बैठक करते रहिए। वो कटते रहेगी, उठ बैठ करते रहिए। हम लाए ना, आपको बाप लाया है ना मैं लाया है, हम लाए अपना ताकत से। लेकिन सावित्री इसलिए नहीं बोली कि हम अगर बोलते हैं तो ठेस पहुँचे। पत्नी का धर्म होता है कुछ ऐसा शब्द ना बोले कि पति को ठेस पहुँचे, और पति का भी धर्म होता है कि पत्नी को ऐसा शब्द ना बोले कि पत्नी को ठेस पहुँचे। क्योंकि पति और पत्नी का आत्मा जो है एक होता है। एक पति अगर विश्वास करती है पति पर जरूर करती है, क्या उसकी नैया डुबा दे चाहे डुबा दे। और एक पत्नी विश्वास करती है पति पर विश्वास करती है, चाहे उसका नैया डुबा दे। इसलिए सावित्री ने कहा नहीं महाराज, आप बोले थे ना फल फूल के लिए, आपके सर में दर्द था इसलिए हम फल फूल लाए। सत्यवान हंस दिया, सत्यवान समझ आए। सत्यवान को लेकर के जंगल में देखा विश्वकर्मा रंग महल बना हुआ, सास ससुर के प्रणाम किए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, अब यहाँ पर वृक्ष का पूजा क्यों होता है, समझने से। जिस तरह से सत्यनारायण भगवान के कथा में आप लोगों ने सुना होगा, तो बनिया ने कहा कि मेरे नाम में खरपत्ता। भगवान कह दिए मत,
और जब सोना चांदी पुनः वापस कर दिए तो खरपत्ता भगवान को कर पकड़ महाराज हमको तो आप जन्म दे दिए, मेरा प्रतिपाल कौन करेगा?